हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है आज हमारे का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि हीटिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे कुछ डिवाइस क्या होते हैं, जब उसमें से करंट पास होता है तो वे कुछ समय के बाद गर्म हो जाते हैं या हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। जितनी उनकी पावर ज़्यादा होगी उतने हिसाब से उतनी हीट भी ज़्यादा होगी। और ये क्यों होता है? क्योंकि रजिस्टेंस जो कंडक्टर होता है, जिस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स पास करके जाते हैं, उसमें से कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। दूसरा क्या होता है, उसके रजिस्टेंस के कारण भी क्या होता है, करंट का अपोज होता है, जिसके कारण क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, मेरी ये बुक है दिनेश पब्लिकेशन, न्यू मिलेनियम साइंस की, दिनेश सुपर सिंप्लीफाइड फिजिक्स है ये हमारी 10th क्लास के लिए। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वी नो दैट व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर, जब हम एक इलेक्ट्रिक हीटर के स्विच को ऑन करते हैं, और एन इलेक्ट्रिक बल्ब या एक इलेक्ट्रिक बल्ब के स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, इट बिकम्स हॉट, यह गर्म हो जाता है। दिस शोज दैट, यह क्या दिखाता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर लाइक फिलामेंट ऑफ ए बल्ब और द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, हीट इज प्रोड्यूस इन इट। इसका मतलब ये है, दिस शोज दैट, यह दिखाता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब जो भी करंट होता है वो फ्लो करता है एक मेटालिक कंडक्टर में से, जैसे एक बल्ब का फिलामेंट हो गया जो रेड हो जाता है, पहले तो येलो होता है, और एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, या हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें क्या होती है, हीट पैदा होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। द प्रोडक्शन ऑफ हीट का मतलब ये होता है कि हीट का उत्पन्न होना इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण, इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें यहाँ पे बता रखा है कि ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों होता है, इसका रीज़न बता रखा है। लेट अस सी फ्रॉम वेयर दिस हीट एनर्जी कम्स। आज हम इसके बारे में पता करें कि हीट एनर्जी कहाँ से आती है। वी नो दैट ए मेटालिक कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि एक जो कंडक्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर होता है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता देता हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जैसे मेरा कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद क्या होती है, सेल होती है। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स, और सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो जब हम कुछ एनर्जी बाहर से इसको देते हैं, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर देते हैं, इस वैलेंस स्टेट को छोड़ देते हैं, ये फ्री हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ गए ना आप कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, कि जब किसी एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस सेल को छोड़ देते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वी नो दैट ए मेटालिक कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ए कंडक्टर। रैंडमली का मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम इस बात के बारे में पता नहीं लगा सकते कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जब इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब होता है बैटरी से इसको कनेक्ट किया जाता है, बैटरी से या सेल से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिंस टू ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं थ्रू द कंडक्टर। बट द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज नॉट स्मूथ, दे कोलाइड विद द एटम्स और आयन ऑफ द कंडक्टर। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके साथ टकराते हैं, कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या कंडक्टर के आयन्स के साथ, एटम के साथ या उसके आयन के साथ। दो आयन होते हैं, कैटायन और एक एनायन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन, और इस टकराहट के कारण, इस कोलिजन के कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदल जाती है, हीट एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड
to the atoms or ions of the conductor. So the atoms or ion vibrate with लार्ज एम्पलीट्यूड अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो वे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्या कर देते हैं, मीन पोजीशन में ऊपर नीचे होना शुरू कर देते हैं। ऐसे एक वाइब्रेशन का मतलब होता है एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो या ऐसे ऐसे करेंगे मोशन। तो हैंस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द आयंस इंक्रीज, मतलब उनकी कुछ तो एनर्जी पहले से थी, कुछ उनको कोलिजन के बाद मिल गई। दिस द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द आयंस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और यही काइनेटिक एनर्जी जो हीट एनर्जी में चेंज होती है वही कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाने में सहायक होती है, हेल्प करती है। दस द हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द मेटालिक कंडक्टर। इसमें लिख रखा है कि इस तरह से एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर जब करंट पास करता है तो हीट क्या होती, पैदा हो जाती है। अब इसने जो बताया है इसको मैं एक डायग्राम से बताऊंगा। डायग्राम क्या है कि जैसे मेरा एक मेटालिक कंडक्टर हमने ले लिया, ये इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने बताया जैसे आपका एक 9th क्लास में टॉपिक आता है, जैसे मेरा सोडियम एटम है, तो सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, Na+। तो ये क्या बन गया, आयन बन गया, और ये कौन सा आयन बन गया, कैटायन बन गया। मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने आप पास से लॉस कर दिया। तो जब इसको बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टर को, तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ई, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करेंगे, कंडक्टर के अंदर एंटर करेंगे, इनके साथ क्या होगी, इनकी टकराहट होगी या कोलिजन होगा। इस कोलिजन के कारण क्या होती है, हीट एनर्जी पैदा होती है। ये जब टकराएंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में। किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में। तो इस तरह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब हम इसकी इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए, अब आगे हमारा क्या, इसका डेरिवेशन करना हमें कैसे करना है कि हमने पिछले वर्ष में किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या फार्मूला था आपका, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या था, V=W/Q। जब हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो W बराबर क्या आ गया, V×Q। और हमें पता है अब Q की वैल्यू क्या होती है, IT, ठीक है। और वर्क डन बराबर क्या हो गया, V×I×T। और V×I क्या होता है, पावर होता है, तो P×T आ गया हीट एनर्जी। तो इसको मैं एक बार ड्राइव करके दिखा देता हूँ। कंडक्टर के जो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स का मतलब एक तो एक सिरा ये, एक सिरा ये, इसके बीच में क्या होता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या था, V= क्या था, W/Q। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, V×Q। और V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या था, चार्ज था। और हमें पता है करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने, I बराबर क्या था, Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Q की वैल्यू क्या आ जाएगा, I×T। इस Q की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा, V×I×T। तो अब देखो इसमें W बराबर क्या आ गया, V×I×T। और V×I क्या होता है, पावर होता है, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो इस तरह से जो मेरा वर्क डन है यही किस में चेंज हो जाता है, हीट एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, H सिंबल से। तो हम कह सकते हैं कि W बराबर क्या हो गया, H, या हम कह सकते हैं E। ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। E क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, W क्या होगा, वर्क डन, H क्या हो गया, हीट एनर्जी। और दोनों तीनों की यूनिट भी क्या होती है, जूल ही होती है। तो हमने यहाँ से डेरिवेशन निकाल लिया कि वर्क डन बराबर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। या हीट एनर्जी की क्या हो जाएगी, जो वर्क डन की वैल्यू होती है वही किसकी होती है, हीट एनर्जी की, और वही किसकी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो तीनों में से अगर कोई भी चीज़ मिल जाए तो तीनों सेम ही होती है इसमें।
अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो वर्क डन क्या होता है, मैंने बताया ना हीट एनर्जी होता है। हीट एनर्जी का जो सिंबल होता है एच लिया जाता है, तो बराबर क्या हो गया P इंटू टी। और पावर का मेरा एक फार्मूला क्या होता है, एक तो हमारे निकाल लिया V इंटू आई इंटू टी, दूसरा क्या होता है पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो हीट एनर्जी का मेरा एक फार्मूला एक निकल गया। अब पावर का मेरा एक फार्मूला और होता है V स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी, तो मेरा हीट एनर्जी का तीसरा फार्मूला निकल गया। और एक मेरा फार्मूला ये हमने निकाल ही रखा था, तो हीट बराबर क्या आ गया V इंटू आई इंटू टी। तो मेरे 3 फार्मूले हो गए हीट एनर्जी के, जो ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू।